स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए सेशन में। और आज की जो लोकेशन आपको थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही होगी, क्योंकि ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं जिनको मैं स्पेशल आज इनका पॉडकास्ट करने के लिए इनके शहर आया हूँ। आपने काफी वीडियोस में इनको देखा होगा, काफी खतरनाक जगह पे जाके ये बनाते हैं वीडियोस। काफी भूत चुड़ैलों से इनका हर रोज राब्ता होता है, तो पहचान तो आप गए होंगे। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले अवतार भाई का। अवतार जी, बहुत बहुत स्वागत है जी भैया सुनील भैया, थैंक यू पहले तो पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, थैंक यू अपने चैनल पर बुलाने के लिए। और आप सुनील भाई की ऑडियंस जो भी है, सबसे पहले आपको थैंक यू, सत श्री अकाल। और सुनील भैया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और जी भैया। अवतार भाई देखो, अब लाखों इत्तलाफ हों आपसे लोगों के, मुझे नहीं पता जी भैया, है ना, बट जब मेरे पॉडकास्ट में जो भी मेरे जितने भी पॉडकास्ट आते हैं, हाँ जी भैया, एक पोर्शन होता है जो कहते हैं भाई अवतार स्कैरी, अवतार हिस्ट्री को बुलाओ। जी भैया ठीक है। और ये सौभाग्य हुआ मेरा कि मैंने आपको मैसेज किया, आपने रिस्पॉन्स किया। थैंक यू वैसे मेरा सौभाग्य है आप आए हो, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात ना, कायदे मुताबिक तो हमें पंजाबी में बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन क्या करें, अब हमारी ऑडियंस है इतनी वास्ट है, कुछ समझ पाते हैं कुछ नहीं समझ पाते। ये बिल्कुल, अक्सर मेरे चैनल पर भी यही क्वेश्चन आते हैं कि भैया पंजाबी में वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो मैं भी यही बताता हूँ भाई, बोलता हूँ कि भैया कुछ लोग ऐसे हैं जो पंजाबी को नहीं अंडरस्टैंड करते। जैसे केरला साइड के लोग हैं, अब उनको तो पंजाबी बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगी। वैसे तो उनको हिंदी भी कम ही आती है, बट फिर भी मतलब और स्टेट्स के लोग हैं जो ये तो है भैया। मुझे भी लोग कमेंट कर देते हैं कि भैया आपकी थोड़ी हिंदी वीक है। तो हाँ भैया है यार, तो है, पंजाबी है तो फिर नहीं वीक नहीं होती, ये लोग समझ नहीं पाते। पंजाबी टच रहता है ना बोलने में। अब जैसे इंग्लिश है तो कोई बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश बोल ही नहीं सकता, बिल्कुल परफेक्ट तो बोल ही नहीं सकता। अगर वो वहाँ पे रहेगा फिर बोल पाएगा। हाँ ये तो है। तो ऐसे भाई हम पंजाब में रहते हैं तो हिंदी ऐसे नहीं है, हिंदी भी चलो हमारी मातृभाषा है, पंजाबी तो हमारी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पंजाबी हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ है पंजाबी, है ना। तो माँ और मौसी की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आता ही है। खैर, जो हमारा मेन मुद्दा है, देखिए मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ कि पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट डिस्कशन। लेकिन हमारी जो हॉरर का थोड़ा सा जॉनर है ना, यहाँ पर जो हमारे ऑडियंस है उनका होता है कि भाई सब कुछ बाद में करना, जितनी मर्जी डिस्कशन करना, स्टार्ट हमें चाहिए किस्सा, एक ऐसा हॉरर किस्सा जिसको सुनकर एक बार हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएं, उसके बाद हम आपका सब कुछ सुन लेंगे। तो अवतार जी, अब आपसे बेहतर जो हॉरर किस्से हैं वो कौन सुना सकता है, क्योंकि आए दिन जो आपकी वीडियोस में ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं। हालांकि इसको लेकर कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो हम बाद में करेंगे। जी भैया, कुछ मेरे व्यूअर्स के सवाल थे जो मैंने एड्रेस करने हैं, उन पर हम बाद में आते हैं। पहले हम उस एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो मेरे साथ आप ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि कोई ऐसा एक ग्राउंड था, कोई ऐसा स्टेडियम था क्रिकेट का, स्पेसिफिकली आपने क्रिकेट कहा था। जी भैया, तो आप फिर बताएंगे कि भाई क्या वो किस्सा था। जी भैया, एक्चुअल में ये बात है कि लगभग 1 साल पहले जब मैं उस लोकेशन पर फर्स्ट बार गया था ना, तो आज मतलब मैंने 2-3 बार उस लोकेशन को विजिट किया है। ओके। और आज से 3 साल बोल रहा हूँ, 1.5 साल पहले मैंने पहली बार विजिट किया था वहाँ पर। ठीक है। एक्चुअल में वहाँ पे एक ग्राउंड है। तो लोकेशन वैसे आप बता सकते हैं? हाँ, वो बठिंडा एरिया में ही लोकेशन। अच्छा, बठिंडा का स्टेडियम, बठिंडा एरिया में ही लोकेशन पड़ती है वो। ठीक है। वो एक्चुअल में प्रॉपर स्टेडियम नहीं है, ऐसे मतलब कि खुली जगह है, सरकारी जगह है। तो वहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए। जैसे जैसे मतलब को फ्री पड़ी रहती है ना ऑफ सीजन, तो वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे पिच वगैरह बनाकर। तो भैया मैं आपको बात बताता हूँ वहाँ पर हुआ क्या था। मुझे इनवाइट किया गया, एक्चुअल में वो किसी गाँव की लोकेशन है। ठीक है। तो मुझे इन्वाइट किया गया कि वहाँ पर कोई स्पिरिट है जी। और वहाँ पे वो स्पिरिट कैसे आई, क्या बना, वो पूरा बताता हूँ आपको। वहाँ पर एक्चुअल में जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे शाम के टाइम, वहाँ पर एक बच्चे को जी प्राइवेट पार्ट पे बॉल लगती है। ओके। वो विदाउट सेफ्टी के खेल रहा था। ठीक है। जो क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं उनको तो पता होगा कि गार्ड्स वगैरह होता है, सेफ्टी की पर्पज से होता है जो। तो वो बच्चे के पास नहीं था, तो उसके प्राइवेट पार्ट पे जब बॉल लगी तो उसकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। ओह ओके। हाँ, डेथ हो गई थी। तो वहाँ पर कुछ दिन तो निकले, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक्टिविटी होना शुरू हो गई। तो वहाँ के जो वो ग्राउंड के साथ ही किसी का खेत था, जिस भाई ने मुझे इनवाइट किया। वहाँ एक छोटा सा रूम बना हुआ था। वो भाई अक्सर अपने काम धंधे के सिलसिले में रात को पानी लगाने के चक्कर में वहाँ पे अक्सर जाता था। तो वो ग्राउंड बिल्कुल पास में था। तो उसने मुझे इनवाइट किया था वहाँ पर कि भैया हमारे यहाँ पे ग्राउंड में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और कोई ब्लैक शैडो, व्हाइट शैडो दिखाई देते हैं। ओके। हाँ, तो मुझे जब उसने इनवाइट किया, तो जब मैं पहली बार गया था वहाँ पर, तो पहली बात तो ये आपको भी पता होगा कि ये नेगेटिव जो चीज़ होती हैं, ये
इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं इनको ये डैमेज करती ही करती हैं। तो मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि मेरी वो लाइट बिल्कुल बंद हो गई थी। लाइट बंद हो गई थी, फोन 100% चार्ज था, वो बिल्कुल डेड हो गया, 10% पे रह गया। और जो बैटरी होती है मेरी लाइट वाली वो सारी की सारी डेड। तो बड़ी दिक्कत आ गई थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे कैसे तैसे करके थोड़ा हल्का वल्का शूट किया, मैं वहाँ से निकल गया। मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी पड़े वहाँ पे। अच्छा अच्छा, थप्पड़ मतलब लिटरली अब ऐसा होता है कि जैसे मैं भी कहानियाँ जो है वो किस्सों के बारे में बात करता हूँ, तो क्या होता है कि जब ऐसी कुछ वारदात होती है, कोई निशान वगैरह पड़ते हैं, तो कुछ ऐसा था आपके साथ? जी भैया बिल्कुल। जैसे मान लो एक्चुअल में ये जब थप्पड़ पड़ते हैं ना, तो मुझे खुद को नहीं दिख रहा होता है कि किधर से थप्पड़ आ रहा है। और ऊपर से मेरी लाइट बंद हो गई थी, ठीक है, तो मुझे खुद को नहीं पता चल रहा था कि मेरे थप्पड़ किधर से पड़ रहे हैं, ठीक है। तो भैया वहाँ पे जब लाइट, मेरी बैटरी, दोनों बैटरी डेड, एक मैं बैकअप के लिए लेके गया था, वो भी डेड, वो पड़ी पड़ी डेड हो गई। देखो वो किट में पड़ी पड़ी डेड हो गई, होता है ना एंटीज का। हाँ, किट में पड़ी पड़ी डेड हो गई। तो मैंने भैया वहाँ से पहली बार तो मैंने वहाँ से निकलने का सोचा कि भाई मैं निकल जाऊँ यहाँ से। मैं ये सेकंड टाइम जाता हूँ वहाँ पे। तो सेकंड टाइम मेरे को किस्सा एक और सुनने को मिलता वहाँ पर कि पास में ही किसी के घर थे, वहां से एक लेडीज रात को 12 बजे उठकर घर वालों को बताए बगैर एक कुंवारी लड़की उस ग्राउंड में चलते हुए आ जाती है जी, रोज? हाँ, रात को 12 बजे के बाद। अच्छा। घर वाले परेशान हो जाते थे कि हमारी लड़की किधर किधर जाती है, किधर नहीं। उन्होंने निगाह रखनी शुरू कर दी उस लड़की पे कि हमारी लड़की जाती कहाँ है, और सुबह फिर घर पे भी आ जाती थी। उन लोगों ने अपनी लड़की पे निगाह रखनी शुरू कर दी कि जाती किधर है। घर वालों ने पीछा किया जी, एक रात उसका। तो वो लड़की उसी ग्राउंड में चली गई जी जहाँ पर उस लड़के की डेथ हुई थी। तो भैया अब यकीन मानोगे, वो लड़की जैसे कोई उसके अंदर कोई घुस जाता है, एक भाई के बताने के अकॉर्डिंग की बात है कि जैसे उसके अंदर कोई घुस जाता है, इस तरह से हरकतें करती है। और जिस जगह पे वो लड़की की डेथ हुई थी पिच के ऊपर, वहीं पर वो लड़की बैठ जाती थी। पोजेस हो गई मतलब? हाँ, ओके। अजीब अजीब हरकतें करती थी। तो भैया जी उसके बाद आप यकीन मानोगे, उस लड़की को वो कैसे तैसे करके वो घर तो ले गए। अब जी जब मैं गया वहाँ पे, जब मेरे को ये सेकंड टाइम गया, तो ये किस्सा सुनने को मिला। जब मैंने वहाँ पे विजिट करना, मैंने घर से ही सोचा था कि इस बार मैं क्रिकेट का जो बैट होता है वो साथ में लेके जाऊँगा। और क्योंकि मेरे को वहाँ पे एक्टिविटी ऐसी देखने को मिली थी कि मैंने सोचा कि बच्चा क्रिकेट खेलते हुए उसकी डेथ हुई है, तो मुझे साइन ज़्यादा मिलेंगे अगर मैं क्रिकेट बैट साथ में लेके जाऊँगा। हाँ, अटैचमेंट होती है। हाँ, तो भैया मैं क्रिकेट बैट साथ में ले गया। तो मैं आपको चाहूंगा कि जो मैं आपको बताऊं तो उसकी क्लिप ना आप थोड़ी सी लगा देना साथ वो में। तो आपके अवेलेबल होंगी यूट्यूब पे। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे साइन मांगने शुरू किए, तो मैंने ना अपना बैट है जो क्रिकेट वाला, वो मैंने बाइक के साथ ऐसे लगाकर खड़ा कर दिया। सबसे पहले भैया मेरे साइन मांगते वो बैट अपने आप गिर जाता है जी नीचे जमीन पे। ओके, ठीक है। मैंने पूछा कि क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? तो भैया आप यकीन मानोगे, वो बैट नीचे गिरा था ना, वो अपने आप बाइक के साथ उसी पोजीशन में लग जाता है। ओके, ऑन कैमरा? इसका फुटेज है आपका? बिल्कुल ऑन कैमरा। ओके, ये तो बड़ी सी बात है यार। विदाउट कट ऑन कैमरा बैट नीचे से उठकर, जैसे टंकी के साथ मैंने पहले लगाया हुआ था, वो पहले गिर गया था, वैसी तरीके से वो लग जाता है, अपने आप लग जाता है। चलो जी भैया, कुछ टाइम के बाद मैं, और बताऊं, मैं बॉल भी लेके गया था साथ में। ओके। लेकिन बॉल वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया था, वो मेरी किट में से निकल गया रास्ते में, पता नहीं क्या सीन बना, लेकिन वो निकल गया था, बॉल नहीं मेरे को मिला। तो भैया उसके बाद वहाँ पर मैंने जैसे ही वो मतलब कि वो एक्टिविटी होने लगी, मैंने उसको बोला कि भाई अगर तू इधर है तो मुझे फलानी एक्टिविटी करके दिखा। भैया सारी एक्टिविटी हुई, मेरे बाइक का हिलना, मैंने बोला कि मेरे बाइक को प्लीज़ कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, मेरा बाइक गिर गया भाई, अपने आप गिरा दिया भाई बाइक ऑन कैमरा। सामने वो जो एक बच्चे होते हैं ना, जैसे टेम्परेरी विकेट बना लेते हैं, कि ईंटों की विकेट बना लेते हैं, भैया वो उस बिल्कुल कैमरे के सामने वो गिर गई। अच्छा। हाँ, वहाँ पे एक छोटी सी बास्केटबॉल पड़ी थी, फुटबॉल थी या शायद बास्केटबॉल थी, वो ऑन कैमरा सामने मूव हुई है, बिल्कुल सामने। मतलब मौसम तब हवा तो नहीं चल रही थी ज्यादा? बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल घुमा, बिल्कुल नहीं भैया। वो बैट तो अपने आप नीचे से, वो तो हो ही नहीं सकता। मैं समझ गया, जैसे बॉल हो गया, हाँ, विकेट हो गया, इसका तो थोड़ा सा वो तो हवा से गिर नहीं सकता भैया, ठीक है। और फिर तभी क्यों गिरा जब मैंने साइन मांगा। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो भैया ये भैया होता रहा, और मैंने वहाँ पे यकीन मानना, वहाँ पे उस चीज को रिकॉर्ड भी कर लिया। वहाँ पे ब्लैक शैडो रिकॉर्ड किया मैंने। अच्छा, बिल्कुल ब्लैक शैडो रिकॉर्ड, कैमरा में ये हुई शो, बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ भैया, रिकॉर्ड हुआ है भैया। मैं आपको वो ब्लैक शैडो जब रिकॉर्ड हुआ, तो
मेरे को पता चल गया था, मैं तो श्योर हो गया था ना कि यहाँ पे कोई नेगेटिविटी है, लेकिन लोगों को थोड़ा दिखाने के लिए मैं आगे बढ़ा ना भैया, तो मेरी बॉडी पे वजन पड़ना शुरू हो गया। वो तो जैसे मेरी बॉडी पे कि कोई ना काफी वजन डाल दे और एक बॉडी में ना एक जैसे सुइयां चुभोई जाती हैं, इस तरह से मेरे ऐसे लग रहा था मेरे को जैसे कुछ सुइयां चुभो रहा है। तो भैया वहाँ पे मैंने जब उस शैडो को कैप्चर किया, वहाँ पे आप इंटरेस्टिंग बात ये है भैया, मैंने उस लड़की का भी गोश्त को कैप्चर किया। ओके, ठीक है, एक लड़की का गोश्त कैप्चर हुआ वहाँ पे और एक लड़के का गोश्त कैप्चर हुआ। अच्छा जी भैया, ये सेकंड टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ओके ओके जी भैया, अब आते हैं जी, मैं तब गया जी, उसके बाद जब मैं वापस आ गया तो मैं गया जी थर्ड टाइम वहाँ पे। थर्ड टाइम जाने से पहले मतलब उस लड़की, जो लड़की वहाँ पर आती थी ना हर रात को, हर रोज रात को, उसकी डेथ हो गई भैया। अच्छा, हाँ। और ये आपकी सेकंड विजिट के बाद हुई थी या पहले? सेकंड विजिट के बाद। अच्छा, सेकंड विजिट के बाद हुई थी। सेकंड विजिट के यानी कि बाद जो लड़की का गोश्त था उस लड़की का नहीं था? नहीं, वो और था, वो और था। वहाँ पे कोई एक एनर्जी नहीं थी। अच्छा, ज्यादा थी। हाँ, एक एनर्जी नहीं थी वहाँ पे। बताया ना मैंने स्टार्टिंग में, व्हाइट शैडो, ब्लैक शैडो सब दिखाई देते हैं। समझ गया हाँ। तो भैया हुआ क्या, जब मैं थर्ड टाइम विजिट करने जाता हूँ तो उससे पहले मेरे को सुनने को ये मिलता है वहाँ पर कि भैया उस लड़की की डेथ होगी जो हर रोज रात को इधर आ जाती थी। ठीक है, और उनके जो घर वाले थे, मैंने उनसे पूछा कि कैसे क्या मैटर हुआ था, तो उन लोगों के बताने के अकॉर्डिंग कि हम किसी बाबा जी के पास गए थे, बाबा जी ने बताया कि इस लड़की के अंदर, जो हमारी लड़की की डेथ होगी, इसके अंदर वो क्रिकेट जो खेलता था ना लड़का जिसकी डेथ हुई थी, उसकी स्पिरिट आ जाती थी। ओके, और वो ही इसको लेके गया है इस दुनिया से। और उसका कोई मकसद था, उसके साथ कोई रिलेशन लड़की के साथ था या फिर अभी भैया ये तो अंदर की बातें हैं, ठीक है, पूरा तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि वहाँ पे राइट टाइम मैं वहाँ पे नहीं था। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता कि, लेकिन जो बताया गया है थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपके, उसके अकॉर्डिंग, मतलब उनके बताने के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि वहाँ पे जो वो लड़की थी ना, क्योंकि उनके घर में पास, उनके घर जो ग्राउंड से पास में थे, हो सकता है कि वो लड़की कहीं ना कहीं उधर चली गई हो। हाँ, या हो सकता है कि वो लड़की, जो मैं आपको एक और बात बताऊंगा इसी से रिलेटेड के, जो गोस्ट होते हैं वो लड़कियों पे क्यों अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, मेरे को याद दिला देना। हाँ, कोई बात, ठीक है। तो वो हो सकता है वो गोस्ट उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गया हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन वो ये बात क्लियर थी कि उस लड़की के अंदर जो लड़के का गोश्त था ना, वो चला गया था और उसी की वजह से उस लड़की की मौत हुई। और इंटरेस्टिंग बात भैया, उसी ग्राउंड में उस लड़की की मौत हुई। अच्छा, ग्राउंड में हुई थी? हाँ, ओके। और घर वाले उसकी निगाह रखने लग गए थे। हाँ, लेकिन वो फिर एक रात ऐसी आई कि वो लड़की फिर ग्राउंड में चली गई थी और वहीं पे उसकी मौत हो गई थी। ओके। और उसका कोई मतलब मेडिकल रीजन कुछ फिर भी मेडिकल रीजन होता ना कि हाँ, मैं बताता हूँ भैया मेडिकल रीजन क्या था। ये डॉक्टरी चेक वगैरह किए, घर वालों ने किए थे तो किया था। उनका रीजन यही था कि इसको हार्ट अटैक आया है। अच्छा, कार्डियक अरेस्ट हो गया। हाँ, ओके ओके। और मैं आपको बात बता दूं, ये गोश्त देखने से ही सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं। बहुत से सब्सक्राइबर मुझे बोलते हैं कि भैया हमें साथ लेके जाओ, साथ लेके जाओ। मैं नहीं लेके जाता लोकेशन पर। नहीं, साथ लेके जाने का तो कोई तुक्की नहीं बनता भाई। रीजन बताता हूँ भैया क्यों नहीं लेके जाता मैं, क्योंकि भैया ये गोश्त, जब हम गोश्त को देखते हैं ना, कोई भी नया पर्सन, अभी मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है, जब हार्ट बीट तो मेरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब जब बिल्कुल नया पर्सन जाएगा तो उसका तो बुरा हाल हो जाएगा, बिल्कुल तो मर ही जाएगा। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसकी हार्ट बीट मतलब कि बढ़ गई थी, ओवर हार्ट बीट हो गई थी, मतलब हद से ज्यादा बढ़ गई थी। समझ गया। ठीक है, तो डैमेज हो गया था उसके हार्ट को डॉक्टर के बताने के अकॉर्डिंग। और ये होता तब है भैया जब हम ऐसी चीज देख ले जिसको हम झेल नहीं सकते। सही। तो ऑब्वियसली बात है उस लड़की ने वहां पर जो गोश्त है उनको देख लिया होगा, उसका रूप देख लिया होगा। बिल्कुल। और मेरे साथ स्टार्टिंग में एक लड़का विजिट करने चला गया था ऐसे, वो जो मेरे को नेगेटिव कमेंट करता था हर वीडियो में कि तू झूठ दिखाता है, ये करता है, वो करता है। उसको मैंने तब मैं नया था, मेरे को नहीं पता था, तो मैंने बोला कि तुम्हें दिन में तारे दिखाता हूँ, चल मेरे साथ। तो भैया उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसको गोश्त ने धक्का लगाया भैया, आप यकीन मानो उसकी हार्ट बीट इतनी स्लो हो गई थी ना, दो ही काम होते हैं, या तो हार्ट बीट फुल स्लो हो जाएगी या फिर बिल्कुल बढ़ जाएगी, और दोनों कंडीशनों में बंदे की मौत हो सकती है। तो नहीं, जो ये आपको चैलेंज करते हैं कि मतलब मैंने आपका पॉडकास्ट जो देखे हैं जी, उसमें जो कमेंट्स होते हैं उसमें ठीक है, मतलब आपको जो सराहने वाले भी बड़े हैं, बिल्कुल नहीं, प्यार करने वाले बहुत हैं भैया। ठीक है, वो देखो ना क्या होता है कि एक ना मतलब कुछ ना मेरे क्वेश्चंस हैं जी भैया, जो मेरे, जैसे मैंने कहा था कि व्यूअर्स ने लिखे हैं, उसमें एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इस शो के अंत की ओर जाएंगे। जी भैया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये हॉरर जॉनर है ना, इसको लोग इतना ज़्यादा सीरियसली ना लें।
मतलब सीरियसली इन दी सेंस ये है कि आप अगर कहीं पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, है ना, तो जो अब वहां पर आपका जो उस समय सीन हो रहा है वो सिर्फ आप ही जानते हैं। जी, कि अगर बिल्कुल आपके साथ कोई कैमरामैन है ना। बिल्कुल भैया, नहीं मेरे साथ भैया कोई कैमरामैन नहीं होता है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई ऐसी पोजीशन है कि अगर आप 2 जने हो, ठीक है, उस समय क्या होता है कि लेट्स से कि अगर आपको कुछ ऐसी मूवमेंट नजर आ रही हो जो बेसिकली पैरानॉर्मल ना भी हो, लेकिन वो माहौल होता है, वो माहौल होता है और सब कुछ पैरानॉर्मल ही लगता है भैया। अब एग्जांपल के तौर पे जहाँ पर मैं शूट करता हूँ, ठीक है, मैंने अपने स्टोरीज में भी बड़ी बार कहा है कि कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब पिछले 2-3 दिन से मौसम खराब है ना, तो क्या है कि वो मेरे घर की बालकोनी है, लंबी सी बालकोनी है। अब मैं शूट कर रहा हूँ, तो अब शूट करते करते क्या हुआ कि एकदम हवा का तपेड़ा दरवाजे को लग रहा, ठाकी आवाज आ रही, ठाकी आवाज आई, दरवाजा बंद है, जैसे किसी ने टांग मारी होती है, धक्का मारा हो किसी अब ने। 1 मिनट के लिए तो मैं भी डर जाता हूँ। हाँ ठीक है, फटाफट में जाके दूर दूर देखा कि भाई क्या चीज है, जी भैया, बंद कर दिया। लेकिन फिर समझ आता है कि ठीक है। अब एग्जांपल के तौर में मेरा काम नहीं है कि मैं पैरानॉर्मल इंसिडेंट या पैरानॉर्मल चीज को रिकॉर्ड करके बताऊं, मेरा काम है स्टोरी सुनाना, तो मैं उस पार्ट को कट कर दिया। लेकिन अगर मैं होता तो वो इंक्लूड होना था, कर सकते थे, ठीक है ना, कर सकते थे भैया। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन के तौर पे कर रहा होता कि मैं किसी ऐसी लोकेशन में आया हूँ, अब इस चीज का पैरानॉर्मल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो माहौल है, वो माहौल जो बन गया उस समय, है ना। अब इसी पर चलते हैं कि जो व्यूअर्स है ना, मैंने जो व्यूअर्स की नब्ज है वो कुछ चीजों पर काफी ज्यादा जाती है। बिल्कुल। अब उनमें से एक चीज होती है खेत। हाँ, गाँव के खेत। भाई जो गाँव के खेत है वहाँ पर काफी किस्से होते हैं। मैं और इस चीज को ऑथेंटिकेट इसलिए करता हूँ कि खास तौर पे जो ये हमारा बॉर्डर का एरिया है, जो पठानकोट से शुरू होकर बटाला, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, बठिंडा तक पहुँचता है, फाजिलका तक पहुँचता है। जी भैया, यहाँ पर जितनी मारकाट हुई है ना और कहीं नहीं हुई आज़ादी के समय खास। बिल्कुल। तो इतने लोगों की हत्या की गई है, नृशंस हत्या की गई है, तो कई दिन तो कईयों की लाशें पड़ी गई होंगी, कईयों के लड़कियों के साथ, औरतों के साथ गलत काम भी किया है ना। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं खास तौर पे इन खेतों में। बिल्कुल भैया। अब मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे खेत की कोई अगर है किस्सा बताएं जो इस इलाके के आसपास का हो, अगर कोई और भी हो चलेगा, लेकिन स्पेसिफिकली इन इलाकों का जिनका मैंने नाम लिया। सबसे पहले तो भैया मैं आपको किस्सा सुनाने से पहले ना एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अक्सर लोग ये कमेंट करते हैं कि तेरे को खेत में ही भूत क्यों दिखते हैं। भैया जी मैं आपको बता दूं, खेत में भूत इसीलिए ज्यादा दिखते हैं क्योंकि भैया वहाँ पे लाइट कम होती है, स्पेस ज्यादा होती है, लाइट कम होती है, वीराना होता है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, दादी दादा किस्से सुनाते थे कि भैया पुराने टाइम में ये किस्से ज्यादा होते थे। कि फलाने जगह पे घोस्ट है, ढिकाने जगह पे घोस्ट है। पता क्यों होते थे? क्योंकि भाई तब लाइट ज्यादा नहीं थी। आजकल हर सिटी की डेवलपमेंट हो गई है, हर जगह पे तो लाइट है, तो इन चीजों का लाइट से दूर दूर का कोई रिश्ता नाता नहीं है। हाँ। और दूसरी चीज और है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी ना उतना ही ये एनर्जी है ना, इनकी पावर कम होती जाएगी। जी भैया बिल्कुल, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानो एक खेत है, हाँ जी, वहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी है। जी भैया, बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। जी भैया, वो हर एक को परेशान करती है, किसी को अपने पास ही आने देती। हाँ। अब एकाएक वहां पर बन गई कॉलोनी। जी मैं भैया, कहता चलो कॉलोनी भी नहीं बनी, एक मैरिज पैलेस बन गया। जी भैया, अब वहां पर 1000 बंदा रोज आ रहा है, तो वो इतनी पावरफुल एनर्जी भी कुछ कर नहीं सकेगी ज्यादा। बिल्कुल भैया। अभी भैया बहुत सारे भाई ये तर्कशील सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ बात, वो किसी हॉरर लोकेशन पे जाएंगे, अब वो घुस जाएंगे 20-30 बंदे, 10 बंदे घुस जाएंगे और बाद में ये कमेंट करेंगे कि हमें तो कुछ दिखा नहीं। अरे भैया आप अकेले जाओ ना, अकेला ही जाओ ना, तब तो पता चले। बिल्कुल बिल्कुल। और टाइमिंग रखो 12 से 1 की टाइमिंग रखो। हाँ, जब ये बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल एक्टिव होती हैं जब ये चीजें, तब जाओ ना। अभी आप 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में वीडियो बना देंगे, घुस जाओगे 10 बंदे, अब बताओ क्या सामने आएगा। दूसरी बात यह है कि तर्कशील सोसाइटी 100% गलत नहीं है या 100% ठीक नहीं है। मैं भैया ये बोलना चाहता हूँ, तर्कशील सोसाइटी ने बहुत सारे अंधविश्वासों को दूर भी किया है, अच्छे काम भी किए हैं, मैं उनकी कोई निखेधी नहीं कर रहा। जहाँ तक मेरा ख्याल है भाई, मैंने अपने अच्छे काम भी किए। मैंने एक पॉडकास्ट में कवर भी किया था, शायद वो घर मुझे भूल रहा है कि हमने ना, मैंने नीतीश भाई के पॉडकास्ट में किया था द लिमिटलेस टॉक में, तो उनके जब
पास जब मैंने जाना था ना, हाँ। तो हम सोच रहे थे कि भाई एक थीम पर काम करेंगे। जी तो भैया। मैंने कहा था कि भाई हम ऐसा करते हैं, पंजाब के ना हॉन्टेड हाउसेस की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी काफी वारदातें हुई हैं आजादी के बाद। तो मैं फिर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो शायद बठिंडा के पास ही घर है तलवंडी में, तलवंडी साबो में जी, लेलिया वाले रोड पे एक ना हाँ। कोठी पड़ती है जी, जो जहाँ पर पुलिस स्टेशन भी बना था, वो भी भाग गया ना, हाँ। वो वहाँ पर भी आप गए हो? नहीं, एक्चुअल में मेरे को वहाँ की परमिशन नहीं मिली। नहीं, वहाँ पर मेरे हिसाब से कोई परमिशन का चक्कर तो है नहीं। एक्चुअल में मैं पूरी बात बताता हूँ, वहाँ पे जो आस पड़ोस के जो घर है ना, हाँ। अब वो नहीं शूट करने देते। वो मैंने एक फनी बात बताऊं, हालांकि ये हॉरर पॉडकास्ट चल रहा है, हाँ। लेकिन फनी भी है, मतलब बड़ी अजीब है। मैंने ना वो वीडियो देखा, हाँ जो वो नेबर है ना, हाँ वो कह रहा कुछ नहीं है। हाँ, मैं नहीं वो कह रहा, कहता कुछ नहीं है घर में। कहता वो यहाँ पर आए थे, फलाने बंदे आए थे, उनको थप्पड़ थप्पड़ पड़े, बाकी है कुछ नहीं है। अच्छा, चलो जी, बात थप्पड़ पड़ गए। हाँ, नहीं फिर ना टेम्पररी तौर पर पुलिस थाना यहाँ पर बना, और 15 दिन में वो भी भाग गए। वो भी भाग गए। बाकी है कुछ नहीं है कुछ नहीं यहाँ पे, वो भी मैं भाग सोच गए। रहा हूँ कि भाई और क्या कुछ चाहिए आपको, बताओ। ठीक तो है। फिर भागे क्यों भाई? हाँ, भागे। थप्पड़ पड़ गए भाई। पुलिस क्यों भागी? पुलिस क्यों भागी? जो तो मतलब जिनका देखो ऐसे लोगों के साथ, मतलब ऐसे सीन्स के साथ पाला पड़ता है, इतनी डेथ ब्रूटल होती है, मतलब बंदा देख के डर से बेहोश हो जाए, वो तो रोज निपटते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद भी वो भाग गए हैं। हाँ। वो तो ठीक है, मैं उन नेबर्स की जो प्रॉब्लम है ना, जब मैं अपने पॉडकास्ट को करता हूँ, लोग कहते हैं लोकेशन नहीं बताता, भाई मैं इसलिए नहीं बताता हाँ। कि भाई उन आसपास जो लोग हैं वहाँ रहने वालों को क्या कसूर है। क्या कसूर है? ठीक है। अभी मैं बात बताता हूँ भैया आपको, भैया मैं बात बताता हूँ आपको कि वहाँ पे जो कोठी है, हाँ हाँ, जो एक मकान है, उसके साइड वाली जमीन का रेट भी गिर गया है। वो तो गिरेगा ही। तो बताओ, तो फिर जो आस पड़ोस के लोगों उनको डर है भैया कि हमारी जो जमीन है उसका भी ना गिर जाए रेट। डर बिल्कुल वाजिब है। तो इसीलिए वो मेरे को छूट नहीं अब करने दे मैं रहे। मानता हूँ कि 100% उस जगह पे कोई होगा, लेकिन ना उसके आस की जमीन में उधर या पास की जमीन में कुछ है। पड़ोसी कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पे घोस्ट है। हाँ, तो वो उनको पता भी होगा। अब कोई कह दे ना कि हम आपको जमीन दे रहे हैं, लेट्स से उन पड़ोसियों को कह रहे हैं कि भाई हम आपको मतलब 5% में जमीन दे रहे हैं, पर आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, वो हाँ। नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे भैया, नहीं रहेंगे, वही तो बात है ना। इसीलिए वो पड़ोसी अब किसी को शूट नहीं करने देते। हाँ। वो न्यूज चैनल वाले चले जाते हैं, चलो वो बात अलग है, लेकिन भैया जैसे मेरा पर्सनल चैनल है अपना, हाँ। तो मुझे भैया वो शूट करने नहीं देंगे। हाँ। क्योंकि उनको पता है ये कुछ ना कुछ निकाल देगा, तो लफड़ा पड़ जाएगा, फिर इधर बदनाम हो जाएगी, लोग अवतार हिस्ट्री नहीं जी, गोश्त निकाल दिया यहाँ पर, अब ये वहाँ पे गोश्त है, तो बात उठ जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया फिर उनको तो वही चक्कर पड़ेगा ना कि उनकी जो जमीन साथ में लगती है तो उसका भी रेट डाउन होगा। अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी जमीन का रेट डाउन हो। हो ही नहीं सकता, और कोई भी नहीं मैं कहता हूँ चाहेगा। होना भी नहीं चाहिए। हाँ। कोई भी नहीं चाहेगा। इसीलिए भैया वो लोकेशन का वो मेरे को परमिशन ही नहीं मिला। मैं जाना चाहता था, अब भी जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई परमिशन लेके दे, अगर कोई देख रहा है तो मेरे को परमिशन लेके दे दे भैया, मैं शूट कर लूंगा वहाँ पे। नहीं बिल्कुल, वो साथ में ये बड़ी चीज जरूर होती है। जैसे मेरे शूट पे सौरभ पुनिया जी आए थे, और सिद्धू मूसेवाला जी को लेकर हमारी थोड़ी सी बहसबाजी हुई थी। मैंने कहा था कि भाई मैं आपके साथ उस लोकेशन पे चलूंगा, अगर मुझे लगा कि कुछ है तो मैं लाइव होकर बात करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पुनिया साहब का मुझे बाद में मैसेज आया था कि भाई वो पॉडकास्ट पे लोग कह रहे हैं कि सुनील भाई हो के आओ, तो मैं जाऊंगा, जाना है, लेकिन भाई सबसे पहले देखना कि वहाँ पर सेफ्टी पर आपको भी बताओ, गांव का माहौल थोड़ा सा अलग होता है। बिल्कुल भैया। अगर वहाँ पर कोई 1-2 बजे, जहाँ पर भाई सिद्धू भाई को जहाँ पर शूट किया गया था, वहाँ पर एक गाड़ी रुकी हो और कोई एक बंदा देख ले और सारे गांव में रोला डाल दे, हम तो गए। भैया ये पूरे पंजाब को पता है, ठीक है, मेरे हिसाब से पूरे इंडिया को ही पता होगा, ठीक है, कि भैया यहाँ पे सिद्धू भाई की मतलब डेथ हुई थी ना, तो आसपास में घर बहुत है। हाँ हाँ, बहुत मंदिर भी है। मंदिर भी है, घर बहुत है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा भैया कि सिद्धू भाई की आत्मा एक पवित्र आत्मा थी भैया, ठीक है। जो मेरे गुरुजी है ना, मैंने उनसे भी बात की थी इस मैटर में। तो भैया ये सिद्धू मूसेवाले भाई की आत्मा एक पवित्र आत्मा थी, वो इधर घोस्ट बन के नहीं घूम रही। नहीं, वो तो उसके तो कोई मैंने भी कहा था, मैंने कहा था कि भाई देखो आप बिल्कुल नहीं भैया, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ये भैया झूठ है। हाँ। सिद्धू भाई की आत्मा घोस्ट बन के नहीं घूम रही। मैंने वही कहा ना, मैंने उनको कहा था कि भाई मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके काम की, हाँ। मैं ये नहीं कहता हूँ सच या झूठ है, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं है। हम उनको बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन भैया ये भी बात गलत है यार कि सिद्धू भाई की आत्मा को मैं नहीं मानता भैया सिद्धू भाई की आत्मा इस दुनिया में होगी। वैसे आप भैया वो पवित्र आत्मा है भैया। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ठीक है, बिल्कुल बात, मैंने उनको इसलिए कहा था कि मतलब ठीक है भाई, आपका पर्सनल भी हो सकता है, बाकी आप गए वैसे? भैया मैं सिद्धू मूसेवाला भैया के मैं लोकेशन विजिट करने नहीं गया, लेकिन वैसे ही गया हूँ वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, दिन के टाइम या रात के? दिन के टाइम ही गया, मैं विजिट करने नहीं गया वैसे ट्रिब्यूट पे करने। लेकिन जो सिद्धू मूसेवाला के जो खेत हैं, हाँ, वहाँ पे मैंने एक इन्वेस्टिगेशन किया था। जहाँ पर उनके लास्ट राइड हुए थे।
जी नहीं भैया, अक्सर ना सिद्धू भाई उस रास्ते से निकलते थे। अच्छा, निकलते थे, ठीक है। हाँ, उनके खेतों को वो रास्ता रहता था। ओके। मैंने भैया अपनी तरफ से पूरा जोर लगा लिया कि सिद्धू भाई की अगर स्पिरिट आया तो सामने आ जाए, हाँ हाँ। लेकिन भैया कुछ भी नहीं मिला मेरे को। हम्म। ये हो नहीं सकता, यहाँ पे मैं गुरुजी के दिया हुआ जल छिड़क दूं, उसके बाद वो वहाँ पे कोई स्पिरिट हो और वो चिढ़कर सामने नहीं आए, ये हो नहीं सकता। इससे पहले हम इस चीज़ पर आए हैं कि जब भी आप किसी लोकेशन में जाते हैं, आपका एनकाउंटर तो हो ही जाता है। वो बात हम करेंगे क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन का भी हिस्सा है। लेकिन फिर मैं उसी बात पर आता हूँ कि भाई हमें अब हमारी एक डिस्कशन होगी, अब हमारी जो ऑडियंस है वो आतुर होगी कि भाई जल्दी से मुद्दे पर आओ, अगला किस्सा सुनाओ। तो मैंने जैसे कहा कि खेतों का कोई किस्सा हमारे आसपास का हो। जी भैया, मैं आपको एक ना किस्सा बताना चाहता हूँ जी। एक ना घर है, वो खेतों में पड़ता है, जिसको अभी मैं लास्ट टाइम विजिट करके आया हूँ भैया। वहाँ पर ना जो आप गौरव तिवारी का नाम तो सुना होगा आपने। हाँ हाँ। उन्होंने भी ये घर विजिट किया था। और पर्पस क्या था उसको विजिट करने का? वहाँ पे नेगेटिविटी, गोस्ट वगैरह दिखाई उस घर की कहानी क्या थी, किस्सा? वहाँ पे ना जब वो गौरव तिवारी सर जिंदा थे तब वहाँ पे एक बिल्डिंग होती थी और वहाँ पे ना पंचायत हो रही थी। वो गांव का एरिया था। अच्छा। पंचायत हो रही थी भैया वहाँ पे, और वो पंचायत हो रही थी ना, तब भूकंप आया है। और भूकंप आने से वो पूरी की पूरी बिल्डिंग, वो जितने भी लोग थे ना, वो सारे दब के मर गए थे, सबकी डेथ हो गई थी। अब वो स्पिरिट वहाँ पे कुछ टाइम तक लोगों को पता नहीं चला। उसके बाद वहाँ पे एक नई बिल्डिंग बन गई। वो बिल्डिंग जो मिट गई थी वो तो पूरी भूकंप आने से, उसके बाद वहाँ पर एक नई बिल्डिंग बना दी गई। कुछ साल निकले, उसके बाद गौरव भाई भी दुनिया से चले गए। ठीक है। उसके बाद जी अब का सीन बता रहा हूँ मैं आपको। तो वहाँ पर लगभग मेरे हिसाब से 2-3 साल से उस घर में कोई नहीं जा रहा। जो नया मकान बनाया गया था, वहाँ पे सीन बताया जाता था कि यहाँ पे लोगों की बातें सुनती है, आवाजें सुनती हैं, जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं भैया। जैसे पंचायती आवाजें? हाँ, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं भैया। ये आपकी उस वीडियो में हो रहा है? बिल्कुल रिकॉर्ड किया मैंने, जब मैं फर्स्ट टाइम विजिट करने गया था वहाँ पे, उस एपिसोड में मैंने रिकॉर्ड किया है। तो भैया वहाँ पे चीखने, चिल्लाने की, रोने की, जैसे कोई जोर जोर से चीख रहा है और जोर जोर से रो रहा है, इस तरह की आवाजें मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए हैं भैया। अब उसके बाद थोड़े दिन पहले ही मैं वहाँ पे विजिट करके आया हूँ। तो भैया वहाँ पे जब मैं गया तो मैं आगे एंट्री जो मेन एंट्री थी घर की, वो तो बंद है बिल्कुल। उसके आगे कांटे वांटे लगा रखे हैं, लॉक बॉक लगा रखा है। ठीक है। तो मैंने पीछे से उसकी मतलब कि एंट्री की थी। बारी टूटी हुई थी, छोटी सी विंडो थी, वो टूटी हुई थी। मैंने उसके अंदर से घुस के वहाँ पे एंट्री की। तो भैया यकीन मानोगे, जब मैंने पहला साइन मांगा ना कि यहाँ पे कोई चीज़ है कि आप सामने आ सकते हो, ये भी क्लिप आप साथ में लगा देना। तो भैया एक साइड में ना ईंट पड़ी थी भैया, पहले बिल्कुल कैमरे के सामने नीचे गिरती है। वो मैंने पूरा क्लोजर शॉट दिया उस ईंट का, प्रॉपर दिखाया, साइड में घुमा के दिखाया। चलो, ये तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे नेगेटिविटी चीज़ आज भी है, नेगेटिविटी आज भी है। भैया मैं जैसे ही आगे बढ़ने लगा हूँ ना, तो वहाँ पे ना जो 2 रूम थे, नहीं 3 रूम थे, एक रसोई थी। रसोई का तो बुरा हाल हो चुका था। जैसे ही भैया मैं वहाँ पे साइन मांगता हूँ तो रसोई का गेट है वो अपने आप खुल जाता है, और ऑन कैमरा बिल्कुल फ्रेम में सामने वो रसोई का गेट है वो मूव होता है बड़े जोर से, जैसे कोई चीज़ गुस्से में आके उसको पटक देती है बड़े जोर से, मतलब कि वो दीवार के साथ लगता है। ठीक है। तो उसके बाद भैया जैसे जैसे मैं वहाँ पे विजिट करता रहा, मेरे को साइन मिलते रहे काफ़ी। ठीक है। काफ़ी साइन मिले। वो रूम था, वो उसका गेट था, वो अपने आप ऐसे खुल रहा था, अपने आप ऐसे बज रहा था। जबकि उस घर में तो कोई दिन में नहीं जाता, रात को कौन जाएगा। तो भैया वो दरवाजे ना इस तरह से मूव हो रहे थे जैसे कि यार सामने बोतलें पड़ी हैं, बिल्कुल फ्रेम में बोतलें नीचे गिर रही हैं। ठीक है। अब जब भैया मेरे को बाहर से, जब मैं रूम के अंदर चला गया ना, तो मेरे को इतनी नेगेटिविटी वाइब हुई ना, इतनी मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव फील हुआ ना। मैं सब्सक्राइबर को बोल रहा हूँ वीडियो में कि भैया मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे यार मेरी जान निकल जाएगी। मैं रूम के अंदर जब घुस गया, जब मैं बाहर आया ना, तो मेरे को पाँव की आवाज़ आई, जैसे कोई भाग के जाता है। जैसे कोई इंसान भागता है तो हमें पाँव की आवाज़ सुनाई देती है। रात के 2 बज रहे थे और मैं अकेला था, तो छोटी सी भी आवाज़ आ रही थी, वो मेरे को सुन रही थी। और कोई बड़ी जबरदस्त तरीके से भागा है, पाँव की आवाज़ आई। मैंने बोला कौन भागा। मैं पीछे कैमरा लेके जब गया हूँ भैया, बिल्कुल क्लियर गोस्ट कैप्चर हुआ है। अच्छा। हाँ, बाल थे लेडीज़ के, इतने बड़े बाल ऐसे लटक रहे थे। अब मैं उसको देख कर डर के पीछे हुआ हूँ, मैं पीछे हूँ। एक बार मैंने फिर हौसला जुटाया कि आगे जाके दिखाता हूँ। भैया इतने बड़े लंबे बाल ऊपर से लटकते हैं मेरे सामने बिल्कुल कैमरे के, जैसे सिर्फ मान लो 4-5 फीट की दूरी पर। मैं फिर डर के पीछे भागा हूँ भैया। उसके बाद वहाँ पे वो चीज़ इधर से उधर उड़ना,
मैं सब्सक्राइबर को बोल रहा हूँ कि भैया मेरी सांस फूली हो या बुरा हाल हो गया मेरा, सब्सक्राइबर को बोल रहा हूँ कि भैया भाई मैं मेरे को भागना पड़ेगा यहाँ से, मेरी सेफ्टी भी किट में रह गई है, मैं इधर विदाउट सेफ्टी के खड़ा हूँ। ठीक है, जब मैं फिर मैंने वापस एक बार फिर मैंने कहा चलो लास्ट बार दिखाता हूँ आपको, अब मैं भागूंगा भैया। भैया बिल्कुल क्लियर, जैसे इंसानी फिगर होता है ना, जैसे 4 फीट की दूरी भी बहुत ज्यादा होगी, मात्र 3 फीट की दूरी पर गोस्ट कैप्चर हो गया। अच्छा, और बिल्कुल क्लियर कैप्चर हुआ है। और ये जैसे और उसका फेस भैया मैं बता दूं, फेस उसका क्लियर नहीं है, ऐसे नाक सा दिख रहा है, कंधे से लग रहे हैं और बाल लग रहे हैं, नाक उसका टेढ़ा सा लग रहा है और ऐसा जला सा हुआ लग रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो गोस्ट कैप्चर होते हैं ना उनके फीचर कभी भी क्लियर नहीं होंगे। वो तो है, कभी वो तो भी हमारी clear नहीं हेलुसिनेशन होती है दिमाग की। हाँ, ये गोस्ट कभी भी आपको अच्छे कभी भी क्लियर अवस्था में रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, अगर वो फिजिकल फॉर्म में आ गया है, जैसे हमजाद जिन के रूप में आ जाता है, वो जो मेरे साथ हुआ है, तो वो बात अलग है कि आपको हमजाद जिन का सीन है, वो भी हाँ। करेंगे डिस्कस। हाँ, तो वो हो सकता है कि प्रॉपर किसी इंसान के रूप में आ जाए। आप अगर आपके रूप में ही आ जाए सामने, तो वो लगेगा कि हाँ यार इंसान है, और उसका शैडो भी बनेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि शैडो नहीं बनता, बनता है भैया। जब गोस्ट प्रॉपर फिजिकल फॉर्म ले लेता है तो उसकी शैडो भी बनती है, वो बात अलग है। लेकिन भैया उसके बाद जब मैंने उस चुड़ैल का चेहरा देखा ना, तो भैया मेरे से 1 सेकंड भी नहीं रुका, मैं भाग गया। फिर जी मैं उसके अगले दिन जाता हूँ जी फिर विजिट करने उसी घर में। मैंने वहाँ पे सोचा कि चलो लाइव कर देता हूँ, लोकेशन लाइव करता हूँ। तो भैया लाइव के दौरान एक्टिविटी हो रही है। अब लाइव में तो हम रिप्ले भी नहीं दिखा सकते, ना ही हम कुछ ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं, कोई जूम वगैरह करके दिखा नहीं सकते ना। तो लाइव चल रहा है, एक्टिविटी हो रही है। अब मैं एक रूम जो रह गया था ना उस दिन, पहले दिन जो खोलने वाला, जो मैंने अंदर से चेक नहीं किया था, तो जब मैंने उसको खोला तो अंदर एक ना एक्टिविटी हुई है, सामने से बहुत चीज़ें उड़ी हैं, वो चलता रहा मेरे साथ। एक ना रेड कलर में पॉलीथीन था, एक पॉलीथीन था, उसमें रेड कलर का कपड़ा था। अच्छा, उसको मैंने नीचे से कुछ उठाया, स्टिक छोटी सी डंडा वगैरह उठाया छोटा सा, उसको ऐसे ना हिला, जैसे हाथ लगाया गेट बंद हो गया, रूम प्रॉपर बंद हो गया सारा, और भैया लाइट बंद हो गई भैया। और उसके बाद मुझे थप्पड़ पड़े हैं भैया। अच्छा, वहाँ पर भी थप्पड़ पड़े? भैया पूछो मत, मेरे साथ जो हुआ ये भूतों ने कोई मिलकर सलाह तो नहीं की कि जब भी बता रहा है थप्पड़ मारने? हो सकता है नहीं, इसका रीजन ये है ना, मैं अपनी सेफ्टी दूर रखता हूँ भैया। अच्छा, सेफ्टी से याद आया, अब ये तो किस्सा होगा खत्म यहीं तक था ना? हाँ, मैं बताता हूँ भैया। हाँ, ये यहीं तक था। मैं आपको बताता हूँ कि सेफ्टी को मैं दूर रखता हूँ ताकि कुछ रिकॉर्ड हो जाए। अगर मैं बिल्कुल पास में रखूंगा भैया, कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन उससे पहले या उससे बाद में तो आप कोई प्रिकॉशन लेते होगे लड़ से, कि आपको जैसे आप गुरुजी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ तो बताया होगा कि अगर तू सेफ्टी के बिना भी जा रहा है तो एटलीस्ट ये चीज़ों का ध्यान रख, तेरी जान को कोई नुकसान ना। हाँ, वो मेरे पास होता है भैया। ठीक है, चलो उसके हम ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे, वो हो सकता है कि आप ना बताना मेरे पास पार्ट होता है भैया, वो पार्ट में करता हूँ। ठीक है, अब लोगों को भी तो अब तो मैं वो पार्ट दे देता हूँ जिनको ये प्रॉब्लम होती है। मैंने बोला भाई पार्ट कर लो। वो गुरबानी का पार्ट है या फिर? नहीं, गुरबानी का नहीं है जी, वो पार्ट है जी एक, मैं पूरा उसके बारे में आपको बता नहीं सकता। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने कहा ना कि कुछ जो सीक्रेट चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं वैसे तो मैंने पब्लिक को दिया हुआ है, बहुत से लोगों को दिया हुआ है। वो पार्ट है जी, एक प्रॉपर पार्ट है, 3-4 मिनट का पार्ट है। उसको वो पार्ट नहीं है भैया, वो सुपर पावर है। अच्छा, अगर आप उसको पढ़ के चले जाओगे ना, आपकी जान को नुकसान नहीं होगा। हाँ, वो चोटें लग सकती हैं। पाठ या कुछ मंत्र टाइप कह सकते हैं, लंबा सा मंत्र टाइप ही कह सकते हैं। अब मैं उसमें ना एक वर्ड बोलता हूँ, आप मुझे बस उसकी ना बता देना कि ये वर्ड है उसमें कि नहीं, फिर मुझे पता लग जाएगा। बेताल आता है उसमें यूज होता है? बिल्कुल नहीं भैया, ठीक है, वो यूट्यूब पे भी नहीं है। नहीं, वो यूट्यूब वाला नहीं है। हाँ, एक पार्ट मेरे पास भी है जो है, इसमें बेताल यूज आता है, तो मैं क्या शायद वो नहीं भैया। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे गुरुजी है ना, उन लोगों ने आज तक अपने किसी भी भक्त को प्रचार करने नहीं दिया कि हमारे साथ जुड़ो। नहीं, ठीक बात है, वो देते नहीं। अब मैंने वो तो कैसे तैसे कह के गुरुजी से परमिशन ले ली। चलो परमिशन ले लिया मैंने, चलो भी भाई ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो वो मांग, तो मेरे को दे दिया परमिशन। वरना कोई परमिशन नहीं है किसी और को कि आप वो पाठ किसी को बताओ, या फिर लोगों को बोलो कि हमारे इस गुरु को मानो आप। नहीं, वो पाठ का मतलब देखो ये है ना कि वो है किसी जरूरतमंद को देने के लिए, ना कि बांटने के लिए। दोनों चीजों में फर्क है। हाँ, ये बात है। अब मैं भी उसी को देता हूँ जिसको ज्यादा जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि हर को देना, हर किसी को। कुछ बहुत से लोग भैया गलत यूज करने लगे थे, बहुत लोग गलत यूज करते। तो फिर मैंने वो देना बंद कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ प्रॉपर कि वाकई में भाई इस बंदे को जरूरत है पाठ की। अब हम चलते हैं उस किस्से की ओर
या फिर कह सकते हैं उस पॉडकास्ट के उस किस्से की ओर जो आपका काफ़ी फेमस हुआ। जी भैया। एक आपका पॉडकास्ट हुआ था, नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऐसा नहीं है नाम लेने में कोई हर्ज है, लेकिन फिर भी चलो मैं क्यों प्रमोट करूँ, अपने छोटे से चैनल, इतना बड़ा चैनल है। वहाँ पर मैंने ना पहली बार देखा, जी भैया, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की बैशिंग बहुत होती है, चाहे वो जितना मर्जी सच कहें, हाँ। जितना मर्जी झूठ हो, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि उस पॉडकास्ट में आपको इतनी सपोर्ट मिली हाँ कि जो होस्ट थे उनकी बैशिंग ज्यादा हुई कि भाई यार तुम तो घर बुला के बेइज्जती कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। लोगों ने गालियां बहुत दी उनको। हाँ, बहुत गालियां मैं दी। ये भी सही नहीं समझता, चलो देखो उनका काम है, मैं सच कहूँ वो भी अपना काम सही कर रहे थे, गलत नहीं कर रहे गलत थे। नहीं कर रहे थे, मैं भी बोलता हूँ वो भी लेकिन लोगों का ना भैया पता क्या हुआ सीन, अब वो जो, चलो नाम मैं भी नहीं लूंगा, हाँ। अब जो भी बंदा था वो, अब अगर उसको, अब वो मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, हाँ हाँ, तो वो लोगों को लग रहा था कि ये अवतार भाई को झूठा साबित करने में लगा हुआ है। हाँ, लेकिन नहीं, अब लेट्स से कि हो सकता है कि मैं भी आपसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकलवाना चाह रहा हूँ जहाँ मैं आपको पकड़ लूँ, लेकिन हर एक के बात करने का तरीका अलग होता है ना, तो सम टाइम टफ होता है, सम टाइम थोड़ा सा नॉर्मल होता है ना, कुछ नहीं होता। लेकिन देखो फिर वही बात है ना, पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, वही डिस्कशन है ना। अब पॉडकास्ट की बात तो होगी, हम पॉडकास्ट के उस किस्से पर आते हैं जहां पर आपको बचा था अड्डा। ये मैंने उस पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया। हाँ, उसी में डिस्कस किया था। हाँ। ये किस्सा थोड़ा सा आप ना इसको ना रिफाइन कीजिए कि भाई ये कौन सी जगह थी। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली ये गांव की जगह ही थी। वो ये भैया मैं बताता हूँ, डेरा था ना, फाजिल का डिस्ट्रिक्ट। डेरा था ना? नहीं, ये फाजिल का डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में फाजिल का पड़ता है, वहाँ की लोकेशन। वो ही अपना मोटर ही थी ना। हाँ, वो मोटर का ही था। वो बताता हूँ, पूरा किस्सा ही सुना दूँ फिर भैया पूरा? हाँ, बता दो आप भैया। जी सीन ये हुआ था कि मुझे ना किसी लड़के ने मतलब इनवाइट किया। अच्छा। कि भैया हमारे ना ऐसे मोटर में ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। मेरे को फोन पे मोटी मोटी बात बताई उसने, मैं चला गया जी। तो जब मैं वहाँ पे गया, मैंने उनसे पूछा कि भैया स्टोरी बताओ मेरे को कि यहाँ पे सीन क्या हुआ था। बोला कि भैया यहाँ पे मेरे ही भाई ने, छोटे भाई ने किसी तांत्रिक का मर्डर कर दिया था इस रूम में, जो हमारा मोटर वाला रूम है। अच्छा, ठीक है। वो कैसे हुआ? मैंने बोला क्या सीन हुआ था भैया? बोला भैया हमारे एक मतलब कि वहाँ पे ना एक तांत्रिक की स्पिरिट थी उस रूम में। उस तांत्रिक के साथ बहुत सारी गोस्ट, जितने भी थे ना सारे गोस्ट उसके साथ रहते थे। ठीक है। वो वहाँ पे एक गोस्ट नहीं था, बहुत सारे गोस्ट थे। ठीक है। तो भैया हुआ क्या था वहाँ पे कि जो तांत्रिक था एक, और एक लड़का था। एक लड़का ना अपने गांव में किसी लड़की को पड़ोस में पसंद करता था। ठीक है। ठीक है। वो पसंद करता था। जब उस लड़के ने उस लड़की तक अप्रोच की ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उस लड़की ने कर दिया जी उसको मना। ठीक है। अब वो लड़का थोड़ा सा पागल टाइप, उस लड़के ने बोला मुझे ऐसे कैसे मना कर दिया, दीवाना बोल दोगे आप, उस तरह से पागल हो गया था वो। तो उसने ना एक तांत्रिक का सहारा लिया। उस तांत्रिक ने बोल दिया कि मैं तुम्हें ऐसे ऐसे करके, ये लड़की तुमसे पट जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, तुमने वशीकरण कर लेना, तुम्हें बताता हूँ मैं ऐसे ऐसी क्रिया करनी है। अब भैया उस तांत्रिक ने उस बंदे को बोला, उस लड़के को बोला कि तूने ये 7 दिन ये क्रिया करनी है, और क्रिया वहां पे करनी है, यहाँ पे कोई सुनसान हो, वहां पे कोई भी ना हो। तो मोटर वाला रूम सबसे सुनसान था रात के टाइम पे। तो अब वो क्रिया क्या थी, वो आंखों में डालने वाला काजल होता है, सुरमा होता है ना। उस तांत्रिक ने बोला कि तुमने इस सुरमे के ऊपर 7 दिन ये क्रिया करनी है, और 8वें दिन इस सुरमे को अपनी आंखों में डालकर उस लड़की के सामने जाना है। अच्छा। और वो लड़की तरह से पट जाएगी। चलो जी, वो 7 दिन वो क्रिया करता रहा जी, वहाँ पे तांत्रिक क्रिया करता रहा अपने मोटर वाले खेत में, रूम में। वो भी घर वालों को बता देता कि मैं खेत जा रहा हूँ, ये वो काम का बहाना लगा देता था। तो उसके बाद क्या हुआ भैया, अब वो 7 दिन के बाद वो तो क्रिया तो कंप्लीट हो गई। अब वो लड़की के सामने वो चला जाने भी लग गया, वो पहनकर सुरमा पहनकर जाने भी लग गया। अब उन्हीं दिनों में उस लड़के की बुआ की लड़की आई हुई थी जी उनके घर पे रहने के लिए। उसने वो जो शीशी में रखा हुआ था भर के उस सुरमे को, वो छुपा के रखा हुआ था उसने घर वालों से। अब उसकी बुआ की लड़की थी, उसको क्या पता था कि ये सुरमा कैसे कैसे। उसने सफाई वाई करते करते वो सुरमे की डब्बी उठा ली जी। ठीक है। और उसने लगा लिया जी वो उसकी बुआ की लड़की ने, तो चलो नॉर्मल सुरमा है ये। अब भैया हुआ क्या, वो उलट हो गया जी। वो जो क्रिया चलनी थी वो लड़की पे चल पड़ी, और वो लड़की हो गई जी बिल्कुल लफंगी टाइप, जैसे लड़के हो जाते बिल्कुल कैरेक्टरलेस हो जाते। भाई उसने आस पड़ोस के बड़े मतलब फंगे खड़े कर दिए लड़कों में, हर किसी के मतलब साथ बातचीत करनी। तो
अब भाई जी घर वाले परेशान हो गए, डर भी सताने लग गया कि रिश्तेदारी से कुड़ी लड़की इधर रहने आई है सही। और इधर आके वो बीमार हो गई है। हाँ। अब घर वालों को वो परेशानी हो गई। तो भैया उस लड़के ने बोला कि मेरे पास एक ऐसा तांत्रिक है। अब घर वालों को नहीं पता ये सुरमे की वजह से हुआ है। अब वही लड़का बोलता है जिसने बनवाया था कि मेरे पास एक तांत्रिक है, कि मैं उसको बुलाता हूँ वो ठीक कर देगा इसको, कि सुरमा उसने कवर अप करना था, उसकी क्रिया, उसके द्वारा क्रिया की गई थी वो, हाँ। तो वो कवर अप भी कर लेगा। ठीक है। तो भैया वो जब वो तांत्रिक के पास गया, उसने बताया कि ऐसा ऐसे करके मेरी बुआ की लड़की ने ये सुरमा अपनी आंखों में डाल लिया, जो आपने मेरे को दिया था, मैंने वो क्रिया करके ले लिया था। तो भैया वो तांत्रिक बोला ठीक है मैं ठीक कर देता हूँ। अब वो तांत्रिक आया जी उनके घर पे। अब उस तांत्रिक ने स्टार्ट कर दिया जी उस लड़की को कि अपनी मतलब कि क्रिया शुरू कर दिया। अब घर वालों को बोला कि आप रूम से बाहर जाओ और ये क्रिया मैं करूँगा अकेले में लड़की के साथ, और करूँगा भी रात को। अब भैया जी वो लड़की तो एक तरह से बीमार थी, पोजेस थी। ठीक है भाई, उस लड़की का उस तांत्रिक ने शोषण करना शुरू कर दिया जी। ठीक है। अब वो लड़की उसके बाद किसी और तांत्रिक के द्वारा ठीक हुई बाद में जब, लेकिन वो बात जब उस लड़की ने अपने उसी लड़के भाई को बताई ना कि मेरे साथ उस बाबा ने ये शोषण किया था मेरे साथ, जब आप लोग मुझे बंद कमरे में छोड़ देते थे जब मैं बीमार थी या कुछ भी था, तो भैया उस लड़के ने उसी तांत्रिक का मर्डर कर दिया जी। ठीक है। और वो स्पिरिट अब उस रूम में रहने लगी थी। अच्छा। यहाँ पे मेरे को इनवाइट किया गया था कि भैया इस रूम में इस तांत्रिक की स्पिरिट है जी। जब आपको वो ईंट लगी प्राइवेट, तो वो ईंट वो बताता हूँ मैं आपको। वो ईंट का सीन क्या हुआ था भैया, वो ईंट का सीन ये हुआ था कि वहां पे जब मैं गया, मेरे को दूर से कोई एक शैडो टाइप से दिखाई दिया। मैं धीरे धीरे गया, मैंने बोला कि भाई लोगों वहां पे ना कोई बंदा घूम रहा है। मैंने दूसरी लंबे वाली टॉर्च होती है वो मारी, तो मैंने सोचा यार कोई इंसान भी तो हो सकता है ना, इतने दूर से तो दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो मैंने बोला पास में चलता हूँ चलो। अभी उसी दौरान दिखाते चक्कर ना जो मेरे शूज होते हैं ना भैया, वो वहाँ पे ना एक गड्ढा सा बना हुआ था, खेतों की लोकेशन थी, कीचड़ भरा हुआ था उसमें। मैं भैया उसमें धंस गया, अंधेरा था, पैरों के नीचे तो अंधेरा ही होता है, आगे रोशनी थी। अब मेरे शूज में पूरा मिट्टी गारा घुस गया, बुरा हाल हो गया मेरा। तो मैंने भैया वहाँ पे लोकेशन पे पहुँचते मेरे पैर चिप कर रहे थे, मेरे को बड़ा चिप फील हो रहा था, तो मैंने वो शूज उतार दिए। अब वहाँ पे पानी की एक डिग्गी थी, तो मैंने सोचा कि भैया मैं सब्सक्राइबर को वीडियो में बोल रहा हूँ कि यार मैं शूज उतार देता हूँ, तो मैं फिर साइन मांगता हूँ। अब मैंने वहाँ पे जब साइन मांगने स्टार्ट किए, भैया चीजें इधर से उधर, सामने से इधर उधर उड़ने लगी। तो मैंने कैमरा सामने रख दिया, वो डिग्गी के सामने कैमरा रखा, सामने बैठ गया। मैंने साइन मांगा कि अगर कोई चीज है तो क्या सामने आ सकती है मेरे। उससे पहले मुझे ब्लैक शैडो दिख चुका था। मैं चाहता था कि मुझे अच्छे से रिकॉर्ड कर लूँ अच्छे से। भैया मेरा इस तरफ से पीछे देखता हूँ, और जब मैं ऐसे घुमाता हूँ ना, तो सामने से एक पत्थर आता है जो कि भाई मेरे प्राइवेट पार्ट पे लगता है। बड़ा खतरनाक साइन दिया भैया। 3 महीने मेरे को दवा लेनी पड़ी। नहीं वो तो समझ आ गई। अब मेरा ना उसमें क्वेश्चन ये था, और मैं गिर गया था भैया पानी में। देखा वो, मैंने सीन देखा। अब मेरा उसमें ना क्वेश्चन ये था कि आपको कितनी देर बाद होश आई? भैया होश तो मुझे लगभग 2 से 3 घंटे भाई मैं पढ़ा रहा वहाँ पे, सुबह तक पढ़ा रहा था। उस समय जो कैमरा था वो ऑन होगा? ऑन था, वो कैमरा बंद हो गया, कैमरा ऑन था, रिकॉर्ड हुआ मैं। जब मेरी ईंट लगी है वो भी रिकॉर्ड हुआ। मतलब उसके बाद अब जैसे वो तो आपने वीडियो में डालना नहीं था, उसके बाद लेट से 10 मिनट हुआ हो, रिकॉर्ड कट गया हो, 20 मिनट 1 घंटा जो जितने भी हो, उस दौरान आपको कुछ उसमें एक्टिविटी नजर आई कि अब आप बिल्कुल बेहोश पड़े हैं? भैया मैं बेहोश हो गया था। और नहीं कैमरा तो ऑन था ना, उस कैमरे के आसपास कुछ हुआ हो रिकॉर्ड ऐसा कुछ की कुछ शैडो घूमते? ठीक, मैंने भैया वो पूरा तो दिखा नहीं सकता था क्योंकि भैया वो मैं बेहोश हो गया, तो उसके बाद कोई एक्टिविटी हल्की फुल्की आवाजें आ रही थी, वो मैंने काट दी थी क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि वो तो आपने एडिट करना ही करना, क्योंकि वो एडिटिंग में मैंने काट दिया था, क्योंकि फिर जब कुछ चीज रिकॉर्ड, ये मैंने आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछा है कि उसके बाद जब आपने देखा मैं तो बेहोश पड़ा हुआ हूँ और कैमरा ऑन है, और उसके बाद क्या हुआ? हाँ, हल्की फुल्की आवाजें रिकॉर्ड हुई थी भैया। ओके, रिकॉर्ड हुई थी, पानी का उछलना अपने आप, जैसे डिग्गी में गिरा पड़ा था मैं। और भैया शुक्र करो, वो जब मैं गिरा ना, ऐसे पीठ के बल गिरा ना, तो जो डिग्गी थी ना, उसका पानी धीरे धीरे निकलता रहा बाहर, मेरे वजह से हो गया। हाँ, वो मेरी नाक और मेरा मुंह ये बाहर रह गया। अगर मैं पानी नहीं निकलता तो भैया मैं तो बेहोश हो गया था।
कहीं पानी अंदर बंदर फेफड़ों में चला जाता तो मर जाता भैया मैं। हम वही मैं कह रहा हूँ ना कि बचाव हो गया मेरा। बड़ा मतलब इसलिए थोड़ा सा आप मेरे हिसाब से, चलो मैं एज आपको ब्रदरली कह सकता हूँ कि थोड़ा सा साथ में कोई रखिए, है ना। भैया मैंने ये ट्राई करके देखा है, भाग जाते लोग, नुकसान हो जाता है तो फिर वो मेरे जिम्मे पड़ जाता है। नहीं वो ठीक है, वो फिर मैं अपने पे तो रिस्क ले सकता हूँ, मैं किसी का रिस्क नहीं ये भी ले ठीक सकता। ठीक है। और भैया फिर क्या हुआ ना, वो लोकेशन वाले, जब मैंने ना लोकेशन, हर लोकेशन पे ऐसे ही करता हूँ, जिस भी मैं लोकेशन पे जाता हूँ ना तो लोकेशन वालों को बोल के जाता हूँ आपने, भैया मैं उनको टाइम दे के जाता हूँ कि इतने टाइम बाद मुझे आपने कॉल करना है। अगर तो मैं कॉल उठा लूँ तो ठीक है, अगर मेरा फोन बंद आए या फिर मैं उठाऊँ ना तो भैया आप मेरे पास आ जाना। भैया फोन भी बंद हो गया था, वो सब कुछ बंद ही हो गया था वहाँ पे। मैं बेहोश हो गया था। फिर भैया लोकेशन वाले भैया अपने कैमरे से इसे फ्रेम भी चेंज होता है। अब उनको क्या पता है ऐसे शूट करना है, ऐसे शूट करना है। तो भैया वो इस तरीके से शूट करते हुए वो वीडियो तो आप तभी बना रहे थे कि अगर अवतार भाई की डेथ होगी तो वो हमारे जिम्मे ना पड़ जाए, हम एज अ प्रूफ के लिए रख लें कि भाई बंदा पहले से ही है, हमने नहीं कुछ किया, क्योंकि उनके खेत में था ना। तो भैया उन लोगों ने शूट किया, वो मैंने डाला है क्लिप उनसे लेके। तो नहीं आप कोई एग्रीमेंट वगैरह भी साइन करते हैं जाने से पहले कि भाई यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो मैं अपनी जिम्मेवारी पे करता हूँ। नहीं अगर ये तो वर्बल होगी ना, कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए, अगर लेट्स से कुछ वहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हो जाए जहाँ पर आप फंस रहे हो, है ना, वहाँ पर आप जा रहे हो, कोई ऐसा आपको शख्स दिखाई दे जाए, वहाँ पर उसके साथ कुछ गलत हो जाए, है ना, मरा जाए, सीधी सी गल है पंजाबी से, तो फिर एक तो हो गया आप तो अपनी जान जोखिम में डालकर जा रहे हो कि भाई मुझे कुछ हो गया कोई बात नहीं देखी जाएगी। लेकिन उल्टी चीज़ अगर हम कर दें कि जहाँ पर मैं जा रहा हूँ मैं फंस जाऊँ उस चीज़ का। हाँ, मैं एक ना उनको लिख के भी दे देता हूँ, कुछ जगह पे लिख के दे देता हूँ, कुछ जगह पे मैं क्लिप बना के दे देता हूँ कि भैया इस जगह पे मैं जा रहा हूँ, कि भैया जो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं जो भी करूँगा मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। इनका घर वालों का कोई इसमें वो नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, क्लिप भी दे देता हूँ, कई बार लिख के देता हूँ। कई बार तो लोग इतना भरोसा करते हैं, भैया हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमें पता है आप निकल आओगे, जो बड़े प्यार करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं, बोले हमें पता है भैया तू वापस आ जाएगा, तू तेरे को कुछ नहीं होगा। नहीं पर फिर भी आ जाएगा, कहते हैं ना हर चीज की पॉसिबिलिटी। हाँ तो वो तो है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, कुछ भैया देता हूँ मैं, ये क्लिप वगैरह दे देता हूँ, किसी को लिख के दे देता हूँ कि भैया भाई मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। अब मैं किसी को क्यों नहीं लेके जाता भैया, यही रीजन है। मुझे 3 साल हो गए, मेरी खुद की तो वहाँ पे पता श्योरिटी नहीं होती है कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। मैं साथ वाले को संभालूंगा जो खुद बचूंगा। सही बात है, सही बात। क्योंकि भैया मैं जाता हूँ रियल लोकेशन पे, अब लोगों का मुझे पता नहीं है वो किस जगह पे जाते हैं, किस जगह पे नहीं जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये मुझे नहीं पता भैया। लेकिन भैया मैं तो रियल पे जाता हूँ। अब भाई रियल पे जाओगे तो भाई डैमेज भी उठाना पड़ सकता है। वो तो है, पड़ सकता नहीं, काफी मौकों में होता है। बहुत से भैया मेरे को कॉल करते हैं, पता क्या बोलेंगे, हम लिख के दे देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। अरे भैया तू तो मर जाएगा यार, मेरे को फ्री के पुलिस थानों के कचहरियों के चक्कर लगवाने हैं, बेशक में तू लिख के ही दे देगा। सही बात है। तो मैं चैनल चलाऊंगा या कोर्ट कचहरी में घूमूंगा। सही बात है, सही बात। बेशक में जितना मर्जी लिख के दे दे वो बंदा, जितनी मर्जी शॉर्ट दे दे, भाई मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। अब मेरे को क्यों थाने में जाना है भाई फ्री में, क्यों मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाना है भैया। सही बात है। और ये केस एक दिन में तो निपटने वाले नहीं होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सालों साल चलते हैं, समझते हो ना। तो भाई मैं क्यों पढ़ूं इस पंगों में। और फिर ये भी देखो ना, कुछ उसको नुकसान होगा तो भरना भी मुझे ही पड़ेगा। वहां पर जाने से अच्छा तो इंसान हॉन्टेड लोकेशन पे चला जाए, कोर्ट कचहरी में जाने तो से। वही तो बात है ना भैया। हाँ वही बात है, तो होगा ना कम से कम। वही बात है ना भैया। तो इसीलिए लोग जिद करते हैं कि भैया मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। मैं अरे तू तो भाई तू जिम्मेदारी ले रहा है, मानता हूँ वो भाई है, कुछ हो गया कोर्ट कचहरी में तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ा सनी देओल ने खपके कहा था, तरीक पे तरीक तरीक में तरीक, सही बात है। तो तरीक पे तरीक पड़ती रहती है भैया। वही मैं कह रहा हूँ ना भैया, आप यकीन मानो मेरे ऊपर ना 10-12 पर्चे भी हो गए थे। अच्छा, ये लोकेशनों से रिलेटेड ही नहीं, ये वहाँ के जो लोग थे वहाँ उन्होंने किए। मैं बताता हूँ आपको ये कैसे हुए हैं। जैसे मान लो आप किसी शॉप को, आपकी शॉप है, आपने उसमें आप उसका किराया भरते हो, आपके ऊपर वाली बिल्डिंग है वो हॉन्टेड है। आप बोलते हो भैया मेरे को ऊपर से आवाजें आती है यार। अब वो बंदा रहता है फॉरेन में, हाँ, और आपने वो दुकान रेंट पे ली हुई है, ठीक है। आप मुझे इनवाइट कर लो कि भैया मेरी छत के ऊपर ना 2nd फ्लोर पे ना मेरे को ना आवाजें सुनाई देती है यार, डे टाइम पे भी, रात टाइम पे, नाइट टाइम पे भी। मैं डर के मारे ऊपर नहीं जा रहा, तू विजिट कर दे भैया। मैं बोलूँगा चल ठीक है कोई बात नहीं, विजिट कर लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। अब मुझे ये नहीं बताया कि भैया मेरी खुद की बिल्डिंग है या किसकी बिल्डिंग है। मैं तो चला गया, मैंने वो डाल दी भैया, वो लोकेशन भी वायरल हो गई, गोस्ट भी कैप्चर कर लिया, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कैप्चर हो गई। अब भैया वो पहुंचते पहुंचते वीडियो जो उसका रियल ऑनर है उस पर उसके पास पहुंच गई। भैया उसने मेरे ऊपर केस कर दिया कि तूने मेरी लोकेशन बदनाम कर दी। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, हमारे व्यूअर्स बहुत से समझते हैं, कुछ नहीं भी समझते। एग्जाम्पल के तौर पे कि हम यहाँ पे बैठे हैं,
आप बातों बातों में कह दो कि वो जो घर है वो हॉन्टेड है, एग्जाम्पल के तौर पे वो फ्रेम में आ जाए, ये वीडियो कुछ हजार लोग तो देखेंगे ही, उनमें से इस घर का मालिक भी हो, है ना। अब हॉन्टेड है नहीं है ये बात की बात है, मेन बात यह है कि डिफेम हो गया, बिल्कुल, है ना। ऐसे ही अगर हम किसी किस्से की बात, जो मुझे सब्सक्राइबर के किस्से आते हैं वो बताते हैं कि इस जगह का किस्सा है, ऐसा किस्सा है, तो वो प्रॉपर विश्वास करके सारी जगह बता देते हैं। और मैं उनको ये भी कहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं तो एहतियात बरत रहा हूँ कि भाई, लेकिन हर कोई नहीं बरतेगा, आप हो सकता है किसी और को भेजेंगे वो सीधा बता दे, और क्या ना जाने आपको किन किन मतलब कानूनी चपेटों में फंसना पड़ेगा। बिल्कुल भैया, है ना। बेशक जितनी मर्जी बंदा श्योरिटी दे दे, लेकिन भैया इन्वेस्टिगेशन के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर आपने वो पर्चे पुर्चे रद्द हुए क्या, अभी चल रहे हैं? अरे भैया वो 6-7 तो निपट गए हैं अभी तो माफी तलाफी हुई या फिर? भैया सॉरी बोलना पड़ा, वीडियो डिलीट करना पड़ा, और क्या करता? कर सकते हैं, ही कर सकते हैं। वीडियो डिलीट किया, सॉरी बोला कि भैया सॉरी भैया आगे से नहीं होगा, कुछ तो चल रहे हैं। मेरे ना एक भाई थे, हो सकता है कि वो गुरदासपुर के ना, वो बेसिकली बटाला है मेरा, वो साथ में गुरदासपुर है, तो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ना मुझे मैसेज किया था कि भाई एक लोकेशन है वहाँ पे जाना है, तो सारे पैसे पूसे मैं खर्चूंगा, आपने जाना। तो मैंने उनको ये रिप्लाई किया था कि भाई मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ स्टोरी टेलर हूँ। तो अगर वो मेरे भाई सुन रहे होंगे ना, तो जब कमेंट होगा इसमें वो लिख देना, तो अगर अवतार भाई के साथ कॉन्टैक्ट आपका हो पाएगा मैं करा दूंगा, अगर मुझे जेन्युइन लगा कुछ तो देख लेंगा, इसी बहाने आप गुरदासपुर। कोई बात नहीं भैया, फिर वही बात आ जाती है ना कि भैया कुछ हो गया ना, तो भैया मैं डरता हूं। नहीं, जो आप अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जैसे बाकी लोकेशंस पर जाने का फॉलो करते हैं, यहाँ पर भी आप यही करना है भैया। देखो इसके लिए भैया मैंने 3 साल मेहनत किया है। हाँ वही कह रहा हूँ ना। अब इस बात की श्योरिटी नहीं है कि भैया अभी वो बंदा, हो सकता है वो बंदा नॉनवेज खाता हो, दारू वगैरह पीता हो। नहीं, हम सारा मैं गुरुजी को मानता हूँ भैया, बिल्कुल ठीक है। मैं भैया मैंने उनसे ये मतलब कि मुझे 3 साल हो गए यूट्यूब पर, और मेरे पापा जो गुरुजी को मानते हैं 40 साल हो गए उनको मानते हुए। आप फिर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता सकते हैं कि किस स्टैंडर्ड प्रोसीजर से मतलब मेरे साथ जाया जा सकता है? हाँ, आप वैसे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता सकते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा तो आप जो लोकेशन मुझे बताएंगे वहां पर मैं आ जाऊंगा। देखिए अब इसमें ना क्या चीज़ है कि इसमें आपका, मैं बेनिफिट की बात नहीं कर रहा। अब देखो आप एज अ यूट्यूबर भी तो हैं, आपको लोकेशंस भी होती हैं, तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, तो जेन्युइनिटी को समझते हैं, और चलो चैनल इतना बड़ा नहीं है लेकिन कुछ हजार तो देखते ही है ना। चलो अब हम, वैसे तो अभी पॉडकास्ट ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ये लंबा चलेगा, तो हमने ये सोचा कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और हम आपसे गाली भी नहीं खाना चाहते कि भाई एक स्टोरी को बिल्कुल आधे में ख़त्म कर देंगे और फिर करेंगे। तो हमने ही सोचा कि भाई एक को ख़त्म करेंगे ताकि ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट ना हो जाए। और मैंने जैसे ही अवतार भाई से मेरी बात हुई कि हम पॉडकास्ट करेंगे, तो मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने कम्युनिटी सेक्शन में कि अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बात बता सकते हैं। अब क्वेश्चन कुछ काफ़ी लंबे कईयों ने भेजे, अब मैं उन चीज़ों का एक निचोड़ बनाकर 2-3 क्वेश्चन में उनको करूँगा, एड्रेस करूँगा। हाँ, नाम जरूर ले लूँगा ताकि जो आपका क्वेरी थी आपके नाम से एड्रेस हो जाए, तो जो आपके भाव हैं मतलब वो मैं बताऊँगा, ना कि मैं बिल्कुल पढ़ के सुनाऊँगा। अब भाई हमारे ना एक व्यूअर हैं जो बेसिकली वो भी पंजाब से ही हैं, वो अनंतपुर साहब से है जहाँ तक मेरा ख्याल है। जी भैया। तो अभी थोड़ा सा नेटवर्क का यहाँ पर मुझे इशू लग रहा है, मैं तब तक सारा उनका बोल देता हूँ कि क्या उनका जो उनकी मंशा क्या थी बात करने की, और आपके साथ उनका जो आपसे उनका सवाल क्या था ना। चलो हो ही गया वैसे तो भाई जो ये उन्होंने कमेंट किया था ना, ये हैं अपने हमारे भाई, ये थे @SRFacts10 जी। अब इनका भाव था काफ़ी लंबा चौड़ा था। इन्होंने कहा था कि भाई मुझे एक बात बताओ कि सबसे ज़्यादा अवतार भाई जिस वीडियो में जाते हैं, इसी वीडियो में इनको ही भूत दिखाई देते हैं। और भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, इतने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, हो सकता है उनकी 10 में से 2 वीडियो में होते हों, लेकिन ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर इनको भूत दिखाई देते हैं। फिर ये एडिट करते हैं। एक इनकी छलावे की वीडियो थी जिसमें उन्होंने कहा था कि छलावे ने मेरा रूप धारण किया, वो भी सरासर एडिटेड वीडियो थी। तो और अगर मैंने भाई ये चीज़ को देखा नहीं है, मैं अगर ऐसी कुछ चीज़ है तो आप बता देना। फिर कहते हैं कि अगर हम उससे क्वेश्चनिंग करते हैं तो फिर वो गाली निकालते हैं। तो ऐसा कुछ गाली तो मैंने भैया किसी को नहीं दी। मैं इसे कह रहा हूँ ना, मैंने ना आपके कमेंट से देखे हैं कि आपने कमेंट में कोई बात की हो, तो अब आप थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दो भैया। पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये था कि भैया आप SR फैक्ट से बात कर रहे हैं, समझिए आप। हाँ।
सबसे पहली बात तो भैया ये है कि हर वीडियो में भूत होता है। आप मेरा ना स्टार्टिंग का चैनल विजिट करना, 600-700 वीडियो बन गया। हाँ। स्टार्टिंग में मैं जब वीडियो बनाता था ना, ये मैंने किसी और पॉडकास्ट में भी जवाब दिया इसका, जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाता था ना, तो भैया उस टाइम जैसे जैसे मैं वीडियो शूट करता जाता था, मैं वैसे वैसे ही डालता जाता था। अब 10 लोकेशनें कर रहा हूँ, तो 3 लोकेशनों में ऐसा हुआ कि गोस्ट दिखा, और उसी वही वीडियो डलेगी, और 7 वीडियो में ऐसा हुआ कि गोस्ट नहीं रिकॉर्ड हुआ। वो आप अपलोड नहीं करते, पब्लिश नहीं करते। पहले तो करता रहता था। हाँ, अब नहीं लेकिन अब भैया मैंने जब लोगों के ये कमेंट आने लगे कि भैया बोरिंग वीडियो है, बोरिंग वीडियो है, जिस वीडियो में गोस्ट नहीं है उसको कोई दिखता ही नहीं है। तो भैया फिर मैंने डालना ही वो वीडियो शुरू कर दिया जिसमें कुछ रिकॉर्ड होता है, जिसमें कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। अब हम सिंपल बात करते हैं इसको कि भाई आपकी, और सुनो भैया, एक छलावे वाली बात, जो हम जान वाली बात, भैया बोला कि एडिटिंग है। ये तो सब बोल देते हैं कि एडिटिंग है, भैया एडिटिंग मैंने किया कैसे है, इसका भी तो क्लैरिफिकेशन कर दो ना। हाँ, कि भैया अवतार भाई ने ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दिया, वो भी तो बताओ ना यार। ऐसे तो मैं चलते कुछ भी बोल दूंगा कि भैया एडिट है, एडिट है, यार भैया एडिट बोलने से एडिट थोड़ी ना होगा, उसके लिए आप ये भी तो बताओ ना कि मैंने किया कैसे होगा। सही बात है, सही बात है कि मैंने इस ऐप से किया है, मैंने VFX यूज किया है, मैंने कुछ किया, वो भी तो पूरा तो बताओ ना कि मैंने किया कैसे है। सिर्फ ये वर्ड पता है कि एडिटिंग किया है, भैया अब किया कैसे है मैंने, ये तो बताओ। नहीं देखो, उनका क्वेश्चन करना भी जायज है, जायज है। आंसर, अब लेट्स से कि जैसे मैं आपके इस सवाल से, इस आंसर से काफी मुतमिन हूँ कि भाई अब मैं 10 वीडियो बना रहा हूँ, उसमें से 3 आ रही हैं, मेरा जो चैनल का नीश है वो है भूत दिखाना, तो फिर जहाँ पर नहीं है मैं वो क्यों दिखाऊंगा। सही बात है। अब एक और भाई है अपने, उनका नाम है हिम्मत जी, वो कह रहे हैं कि भाई लोग नंगी फोटो में देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, और जब आती है बात देखने की अवतार भाई की, तो फिर ये नुक्स निकालते हैं, कीड़े निकालते हैं कि भाई इसमें तो ये है, इसमें तो ये है। जब ये कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर सब कुछ होता है, तब तो इनको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब ये एक कंटेंट देख रहे हैं, प्रॉपर एक कंटेंट देख लें, चाहे आप उसको एंटरटेनमेंट के पर्पस पर ही देख रहे हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो बंदा ही खराब है, ये तो ऐसा है। दूसरा उन्होंने कहा था कि भाई मुझे दिल से काफ़ी बुरा लगा कि एक बार आप रो पड़े थे, हो सकता है किसी ब्लॉग में आप रो पड़े हो, और आपने कहा था कि भी पंजाब के लोग जो हैं मुझे साथ नहीं देते, नहीं देते, और मुझे काफ़ी बैशिंग करते हैं उसकी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो भैया, पंजाब के सारे लोग, सारे लोग नहीं ऐसे, उनमें से मैं भी एक बैठा हूँ, सारे लोग नहीं है, लेकिन भैया ज्यादातर लोग ना मुझे गालियां ही देते हैं। मैं सच्ची बात बोलूंगा भैया, झूठ नहीं मैं बोलता। ज्यादातर लोग, पंजाबी लोग मुझे गालियां देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और फॉरेन में जितने पंजाबी रहते हैं सारे के सारे मुझे सपोर्ट ही करते हैं, ठीक है। लेकिन अपने वो लोकल ही हैं जो पंजाब की, जो खुद यहाँ पे रह रहे हैं, और वो शायद मेरे बारे में बुरा भला बोलते हैं। लेकिन भैया मैं एक बात बोलूँगा, ठीक है, अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कितना कुछ भरा पड़ा है, गंद पड़ा है। हाँ। अब लड़कियां क्या क्या नहीं कर रही हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे लीस्ट आप एज ए कंटेंट तो उसको एंजॉय कीजिए ना भैया, उनको नहीं बोलेंगे कुछ। और दूसरी बात और चीज़ है कि वहम भरम फैलाने की बात देखो। हाँ, अब हम ना पंजाब में ये चीज़ को काफ़ी प्रमोट करते हैं कि ये गुरुओं पीरों की धरती है, और यहाँ पर ऐसी चीज़ों की कोई जगह नहीं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता यार, मेरी बात सुनो, कौन सी जगह गुरुओं पीरों की नहीं है? क्या पटना साहब में गुरुजी नहीं गए? हाँ, वो तो बिहार में पड़ता है। पाउंटा साहब में गुरुजी नहीं है? तो वो बिहार में नहीं पड़ता। महाराष्ट्र में गुरुजी नहीं है? तो वो किधर पड़ता है? महाराष्ट्र में पाउंटा, अपना नांदेड़ साहिब, ठीक है। हर जगह यार ऐसा नहीं होता कि गुरुओं पीरों की, मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि पंजाब के बाहर जाते ही गुरु पीर खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हमारे बाबा ना मक्का मदीना तक गए हैं, सभी जगह गुरु हैं। दूसरी चीज़ देखो, जहाँ पर मेरा सख्त इख्तिलाफ होता है ऐसे लोगों से जो इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट करते हैं, अरे तू पंजाबियों का नाम, अरे भाई एक एंटरटेनमेंट का पर्पस है, आपको नहीं पसंद आप ना देखो। भैया ये तो बाप मेरे को कमेंट बहुत मिलता है भैया, मुझे कुछ लोग पता क्या कमेंट करते हैं, तू पंजाबी मत बोला कर, इसीलिए मैंने हिंदी चूज किया भैया। नहीं, पंजाबी क्यों नहीं बोलने किसी की, भैया वो थोड़ा भैया पता क्या बोलते हैं कि तू पंजाबियों को बदनाम करता है। बताऊं क्या, लोग समझते नहीं है। अभी नहीं बांध ली तूने, मैं कह रहा हूँ लोग समझते नहीं। अभी ना कि रिसेंट मेरे साथ हुआ, मतलब ऐसे कमेंट था, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने ना वैसे ही बात की कि देखो भाई, मेरा ना पर्पस है कि मैं एक साफ़ सुथरा एंटरटेनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। कोई विश्वास करे ना करे वो बात की बात है। ऐसा नहीं है कि भाई अब दिवाली आ गई है तो मैं दिवाली के लिए खास तौर पर एक किस्सा लेकर आऊँगा, अब दशहरा आ गया, दशहरे का खास तौर पर लेकर आऊँगा, मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक उठाऊंगा। हाँ। अब अचानक क्या हुआ कि शिवरात्रि के एक दिन पहले मैं बैठा हूँ शूटिंग करने के लिए किसी और किस्से को,
एक किस्सा था जो मैंने अपने पहले किसी पॉडकास्ट पे बोला हुआ है। वो मेरे दोस्त के मामा जी का किस्सा था, और वहाँ पर उनका इतना ट्रस्ट था कि जो भी उनके पीछे बला लगी थी ना, उन्होंने कहा था शिवरात्रि के बाद भाग जाएगी, तो वो भागी भी। तो मैंने वो किस्सा बताया, और उससे पहले मैंने शुरू किया कि भाई मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि अब शिवरात्रि है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि मुझे बोलना चाहिए कि हाँ मैं किस्सा हो गया, चलो मौके हाँ, मैंने पहले बोला पहले इसको डिस्क्लोजर दिया कि मैं ही इस चीज के खिलाफ हूँ, लेकिन अब ये किस्सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये किस्सा मेरे बाय डिफॉल्ट मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ यार ये किस्सा असल में मतलब जो मेरे सामने स्पष्ट हुआ हुआ है। अब उसमें से एक बंदा लिख रहा है कि शिवरात्रि को तो छोड़ देता। हाँ, फिर मैंने उसको कमेंट सेक्शन में उसको ठोका है कि मैं तो जो तेरे दिमाग में शिट है ना, इसको दिमाग में अपने रख, किसी और के दिमाग में मत चला। भैया देखो, लोग छोड़ते नहीं है। लोग अगर आप कुछ भी करोगे ना, आप इस साइड चलोगे तब भी बोलेंगे, इस साइड चलोगे तब भी बोलेंगे। नहीं, बट इसमें क्या होता है कि अवतार भाई, मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि टेक इट एज ए एंटरटेनमेंट। आपको एग्जाम्पल के तौर पे भूत प्रेत, जैसे कि लोग कहते हैं कि पंजाब, यार कौन कहता नहीं होते, जिस पर मेरे साथ बीती हुई है, मैंने स्पष्ट तौर पर ऐसी एक्टिविटीज़ को किया हुआ है, नोटिस किया हुआ है कि जिसमें मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो आप किसी चीज़ पर, किसी स्टेट पर, किसी एक ज़मीन पर कोई ठप्पा थोड़ा लगा सकते हैं कि भाई ऐसी चीज़ यहाँ पे होती है, नहीं होती। आपका सोच है नहीं होती, आप ना देखो यार। व्हाई यू आर कमिंग टू द हॉरर जॉनर, बिल्कुल आप कर रहे हो ना सर्च। हाँ भैया, मेरे को किस्सा याद आ गया इससे, ठीक है। अब मैं ये बात बोलता हूँ कि जिसके साथ होती है उसको ही पता होता है, दूसरे बंदे के लिए मजाक होता है। अब आप बताइए कि ये किस्सा अगले पॉडकास्ट में बोल रहे हैं या फिर इसी में? चलो अगले में बोल रहे हैं, अगले में करते हैं ना, क्योंकि अब एक भी बहुत लंबा हो गया। हाँ, तो 5 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर हम दूसरी जगह पे जाते हैं। कि सबसे पहले भाई मुझे जो बात शुरू में करनी चाहिए थे वो मैं आखिर में कर रहा हूँ। जो मेरे लॉयल व्यूअर्स हैं वो आखिर तक जाएंगे और वो समझेंगे कि भाई थोड़ी सी आवाज़ आपको कष्ट उठाना पड़ा, उसके लिए माफ़ी। मैं कोशिश करूंगा जितना एडिट में हो सके इसको मैं कम कर सकूं, लेकिन लोकेशन बड़ी अच्छी थी, मज़ा बड़ा आया शूट करने का। अब हम जल्दी ही अगला पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं, और जैसे ही ये अवतार भाई का पॉडकास्ट आएगा उसके बाद जल्दी ही मेरा प्रॉमिस आपसे नया पॉडकास्ट हम शूट आपको मैं अपलोड करके दूंगा। लेकिन कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि कैसा लगा आपको पॉडकास्ट अवतार भाई के साथ बात करके, उनकी बातें सुनकर कैसा लगा, उनके किस्से सुनकर कैसा लगा। और हाँ कि भाई कहीं ना कहीं भाई के जो अंदर का दर्द है ना वो भी छलका है। बस 35-40 हज़ार ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप मुझे प्यार दे रहे हैं, भाई को भी प्यार दो, दबा के सब्सक्राइब करो उनका चैनल। और मुझे मत भूल जाना भाई, यहाँ इधर भी जो सब्सक्राइबर का बटन है ना, सब्सक्राइब का, उसको भी दबा देना, जो न्यू व्यूअर्स हैं। बाकी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो सब्सक्राइब कर चुके हैं, और दोबारा मत दबा देना भाई, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो भाई अभी आज का जो वक्त है, आज का जो इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने का समय है, इस पॉडकास्ट को अभी यहीं पर विराम लगाने का समय है। जल्दी ही मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। अभी तो हम यहाँ पर दूसरा पॉडकास्ट शूट करेंगे, ये थोड़ी देर बाद आएगा उसके, लेकिन अगले गेस्ट काफ़ी खास होने वाले हैं। भाई से बात हो रही थी उनके बारे में, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो मिलेंगे जल्दी ही अगले नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।